प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जो एक छोटे से गांव में रहता है, जिसकी कोई संगीत की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, वो अचानक इतना मशहूर हो जाए कि उसके भजनों को सुनकर लाखों लोग झूम उठे। और हैरानी की बात तो ये है कि इस इंसान के गायक बनने की शुरुआत किसी म्यूजिक स्कूल से नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के युद्ध से हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखन सिंह लखा की, एक ऐसे सिंगर की जो आज भी भक्तिमय कीर्तन और भजन गाते हैं, जिनकी आवाज में सच्ची श्रद्धा की झलक है और जिनकी जिंदगी के किस्से सुनकर आप कहेंगे यार ये तो किसी फिल्म से कम नहीं। लखन सिंह का जन्म पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही वो गुरबाणी, भजन और धार्मिक गीतों में रुचि रखते थे, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि लखा एक दिन इतना बड़ा नाम बन जाएगा। कोई म्यूजिकल ट्रेनिंग नहीं, कोई बड़ी फैमिली बैकग्राउंड नहीं, लेकिन दिल में था भक्ति का जुनून और समाज को कुछ देने की चाह। अब कहानी में असली मोड़ आया 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान। लखा उस समय जवान थे और गाँव के हालात को देखकर अंदर से हिल गए थे। चारों तरफ भय, चिंता और तनाव का माहौल था। एक दिन वो अकेले बैठे सोच रहे थे कि आखिर इस हिंसा, नफरत और डर के माहौल में आम आदमी क्या कर सकता है। उसी समय उन्होंने रेडियो पर एक भक्तिमय भजन सुना, रघुपति राघव राजा राम, और वो लाइन उनके दिल में उतर गई। उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि अगर कुछ करना है तो ऐसा जो लोगों को सुकून दे, जो शांति फैलाए, जो आत्मा को सच्चे सुख की ओर ले जाए। और तब उन्होंने अपना रास्ता चुना, भजन, कीर्तन और भक्तिमय संगीत। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जब उन्होंने धार्मिक भजनों को गाना शुरू किया तो लोगों ने सवाल उठाए, एक सिख होकर हिंदू भजन गाना, टर्बन पहनकर मंच पर आकर जय श्री राम, जय हनुमान कहना। समाज में उन्हें ताने मारे, आलोचना की, लेकिन लखा रुके नहीं। उन्होंने कहा था भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, मैं भजन गाता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज है। धीरे धीरे उनकी आवाज ने असर दिखाना शुरू किया। उनके भजन इतने आत्मीय और सादगी से भरे होते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ना कोई भारी संगीत, ना कोई तामझाम, बस एक तान, एक सुर और एक दिल से निकली हुई पुकार। और फिर आए उनके सुपरहिट भजन, राम नाम ले ले मेरे भाई, प्यारा सजा है तेरा द्वार, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, और न जाने कितने भजन जो आज भी यूट्यूब पर मिलियन व्यूज पार कर चुके हैं। उनकी आवाज में कुछ खास है, एक अपनापन, एक श्रद्धा, एक खिंचाव जो हर किसी को उनकी तरफ खींच लाता है। वो जब गाते हैं तो लगता है जैसे मंदिर का घंटा बज रहा हो, जैसे कोई माँ अपने बेटे को लोरी सुना रही हो, जैसे आत्मा को गले लगाकर कोई कह रहा हो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। एक किस्सा सुनिए दोस्तों। एक बार दिल्ली के एक मंदिर में लखा भजन गा रही थी। तभी एक बच्चा जो बोलने में असमर्थ था अपनी माँ के साथ आया। लखा ने जैसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कीर्तन शुरू किया, वो बच्चा तालियां बजाने लगा और माँ की तरफ इशारे करने लगा। माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। बाद में पता चला कि वो बच्चा पहली बार किसी बात पर इतने जोर से रिएक्ट कर रहा था। माँ ने कहा भजन ने मेरे बच्चे की आत्मा को छू लिया। ऐसे और भी कई किस्से हैं। एक बार पंजाब के एक गुरुद्वारे में उन्हें गाने का न्योता मिला। वहां उन्होंने गुरबाणी और भजन दोनों को मिलाकर एक खास कीर्तन पेश किया। लोगों ने पहले विरोध किया, लेकिन जब भजन खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और लोगों ने कहा इसमें कोई सीमा नहीं, इसमें सिर्फ भावना है। लखा सिर्फ गायक नहीं, एक प्रेरणा है। उन्होंने न सिर्फ भजन गाए बल्कि एकता का संदेश भी फैलाया। वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के दरगाह पर भी गया हूँ, मैं चर्च में भी गया हूँ, लेकिन हर जगह भगवान एक ही मिला, प्रेम, दया और भक्ति। उनका YouTube चैनल आज लाखों लोगों की उम्मीद बन गया है। वहाँ आप देखेंगे कि माँ दुर्गा पर भजन, कृष्ण की मुरली वाले गीत और शिव की आराधना से जुड़े दिव्य भजन हैं। लाइव कीर्तन हो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग, लखा की आवाज आज भी दिलों को उसी तरह छूती है जैसे पहले छुआ करती थी। अब बात करते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं की जो कम ही लोग जानते हैं। लखा आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं, भजन करते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। उनके घर में किसी भी त्योहार की शुरुआत भजन से ही होती है। वो किसी भी पैसे वाले शो में गाने से मना कर देते हैं अगर वहाँ सिर्फ शो का दिखावा हो। वो कहते हैं मुझे स्टेज नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें कभी स्टारडम की भूख नहीं थी। उन्हें जो मिला ईश्वर की देन समझ कर लिया। उनका उद्देश्य हमेशा से ही एक ही रहा, लोगों को संगीत के जरिए भक्ति और शांति की ओर ले जाना।
वो कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध की वो हलचल मुझे माइक के सामने खड़ा कर देगी, लेकिन अब लगता है भगवान ने उसी रास्ते से मुझे यहाँ भेजा था। आज लखन न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भारतीयों के लिए उनके भजन घर की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, जब मैं विदेश में गाता हूँ तो लोग रोते हुए मेरे पास आते हैं और कहते हैं, लखन जी, आपने हमें माँ की गोद की याद दिला दी। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आज वो समय समय पर कीर्तन यात्रा करते हैं, गाँव में जाकर भजन कार्यक्रम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भक्ति का ये संदेश पहुंचे। उनके शिष्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो उनकी शैली में भजन सीख रहे हैं और गांव-गांव जाकर उनका प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, लखन सिंह लखा की ये कहानी बताती है कि अगर मन में श्रद्धा हो, अगर दिल सच्चा हो, तो बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी पहचान के भी एक आम इंसान भगवान का सच्चा सेवक बन सकता है। और सबसे खास बात यह है कि एक युद्ध ने, जो आमतौर पर नफरत का प्रतीक होता है, उस युद्ध ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जो आज प्रेम, शांति और भक्ति की आवाज बना। और सबसे खास बात तो यह है कि एक युद्ध ने, जो आमतौर पर नफरत का प्रतीक होता है, उस युद्ध ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जो आज प्रेम, शांति और भक्ति की आवाज बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको लखन सिंह लखा जी का कौन सा भजन सबसे ज्यादा पसंद है।